गांव गंगापुर के एक छोटे से घर के आंगन में एक बकरी रहती थी जिसका नाम चमेली था। वो बहुत सुस्त और आराम पसंद थी। एक दिन सुबह के वक्त जब वो गहरी नींद में थी तो उसके बच्चे भूख से जाग गए। उन्होंने अपनी माँ को आवाज दी, माँ हमें बहुत भूख लगी है, उठो ना। चमेली को ये अच्छा नहीं लगा कि बच्चे उसकी नींद खराब कर रहे हैं। उसने कहा, तुम लोग मुझे सोने भी नहीं देते। लेकिन बच्चे जिद पर अड़ गए क्योंकि उन्होंने पिछली रात भी कुछ नहीं खाया था। आखिरकार चमेली को उठना पड़ा। वो बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ये बच्चे तो चैन से जीने भी नहीं देते। जब उसने पूछा, कल जो खाना लाया था वो कहाँ गया, तो बच्चों ने कहा, हम खा चुके हैं। ये सुनकर चमेली गुस्से से बोली, तुम्हारे पेट तो जैसे कुएं हैं, जितना लाती हूँ सब खा जाते हो। फिर वो मजबूर होकर खाने की तलाश में निकल पड़ी। वो सोचती जा रही थी, ये बच्चे नहीं जानते खाना लाना कितना मुश्किल होता है। चमेली दरअसल कामचोर बकरी थी जिसे सिर्फ सोना पसंद था। जब वो खाने की तलाश में निकली तो उसे दूर एक बड़ा बाग नजर आया जहाँ बहुत सारे फल लगे थे। वो खुश हो गई और फल तोड़ने लगी, लेकिन उसे एक बैल ने रोक लिया। बैल ने कहा, ये बाग किसी की मिल्कियत है, यहाँ से फल मुफ्त में नहीं मिलते। अगर फल चाहिए तो कीमत देनी होगी। चमेली के पास कुछ नहीं था। उसने रहम की अपील की तो बैल ने कहा, अगर तुम रोज बाग में पानी दो और रखवाली करो तो तुम्हें रोज खाना मिलेगा। मगर चमेली ने साफ इनकार कर दिया और वहां से चली गई। चलते चलते वो थक गई। उसने देखा एक घर में 2 बकरियां घास खा रही थीं। उसने सोचा, ये तो मेरी ही कौम की हैं, ये जरूर कुछ खाने को देंगी। मगर वहां भी उसे जवाब मिला, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, हम रोज मालिक को दूध देती हैं तब खाना मिलता है। इतने में घर का मालिक हरिया आया। उसने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? चमेली ने बताया कि उसके बच्चे भूखे हैं। हरिया ने कहा, अगर तुम दूध दो तो रोज अच्छा खाना दूंगा। मगर चमेली ने इनकार कर दिया और वहां से भी चली गई। आखिरकार उसे एक खेत नजर आया जहां बहुत सारी फसल तैयार थी। चमेली ने मौका गनीमत जाना और मुफ्त में खाना शुरू कर दिया। पेट भरने के बाद वो सो गई। थोड़ी देर बाद खेत का मालिक चमन आया। उसने देखा कि फसल तबाह हो गई है। उसने चमेली को दरख्त से बांध दिया और कहा, तुमने चोरी की है। चमेली रहम की भीख मांगती रही, मगर चमन का दिल ना पिसीजा। वो 3 दिन तक भूखी प्यासी बंधी रही। उधर उसके बच्चे घर में माँ का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सोचा, माँ शायद फिर सो गई है, मगर हमें उसकी फिक्र है। फिर वो माँ को ढूंढने निकले। रात को एक चूहा वहां आया। चमेली ने उससे फरियाद की, मेरे बच्चों का हाल बुरा है, मुझे आजाद कर दो। चूहा पहले इनकार करता है, लेकिन जब चमेली उसे गणपति बप्पा का वास्ता देती है तो वो रस्सी काट देता है। चमेली फौरन अपने बच्चों के लिए खाना लेकर घर पहुंची, मगर बच्चे गायब थे। वो परेशान होकर तलाश में निकल गई। रास्ते में उसे वही बैल मिला। बैल ने बताया कि बच्चे 2 दिन पहले यहाँ आए थे। जब उसने कहा कि तुम्हारी माँ कामचोर है तो वो शर्मिंदा होकर चले गए। चमेली रो रो के हर तरफ भटकती रही और आखिरकार हरिया के घर पहुंची। हरिया ने बताया, तुम्हारे बच्चे मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें खाना दिया, मगर वो तुम्हें ढूंढने चले गए। एक शेर ने उन पर हमला किया। ये सुनकर चमेली के होश उड़ गए। उसने रो रो कर कहा, मेरे बच्चों की मौत की वजह मैं खुद हूँ। अगर मैं काम करती तो आज वो जिंदा होते। वो चमन के खेत में गई और कहा, मुझे दोबारा बांध दो, मैं जीना नहीं चाहती। चमन हैरान हुआ, मगर उसकी सच्चाई सुनकर बोला, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। इतने में पीछे से आवाज आई, माँ। चमेली पलट कर देखती है, उसके 3 बच्चे जिंदा खड़े हैं। वो खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। चूहा आकर बताता है कि उसने बच्चों को शेर से बचा लिया था। चमेली ने हरिया से कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे खेत में मेहनत करके रहना चाहती हूँ। हरिया मुस्कुराकर बोला, अब तुमने समझ लिया कि मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता। उस दिन के बाद चमेली और उसके बच्चे खुशी खुशी मेहनत से जिंदगी गुजारने लगे। फिर सबक क्या मिला? सबक है, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। सुस्ती इंसान को तबाह करती है। जो अपने फर्ज से भागता है आखिरकार पछताता जरूर है।